बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट करवाया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चंद पोर्शन पढ़ लिए थे। कौन कौन से पोर्शन हमने डिस्कस किए थे? नोज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, नेज़ल कैविटी के बारे में डिस्कस किया था और इसके अलावा पेरिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेरिंग्स पोर्शन पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ते हैं लेरिंग्स पोर्शन के बारे में। तो लेरिंग्स के लिए दो और नाम भी यूज़ किए जाते हैं। इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है या इसको साउंड बॉक्स का नाम भी दिया जाता है। वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स से क्या मुराद हुआ? मतलब ये वो रीजन है जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड की प्रोडक्शन होती है। लेरिंग्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पोर्शन है जहाँ से साउंड की प्रोडक्शन होती है। तो इसके लिए ये दो नाम और भी यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, तो लेरिंग्स जो है ये तो काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी पेचीदा स्ट्रक्चर है और आप लोगों के बुक में उतना डिटेल मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर अगर जो भी पोर्शन रह जाता है तो वो भी आप लोग जो है वो क्या करेंगे, उसको हायर मेडिकल लेवल पे पढ़ेंगे और यहाँ पे हम चंद चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो जो चीज़ें रह जाती हैं वो आप लोग और हायर लेवल पे पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं अपने टॉपिक से और पढ़ते हैं लेरिंग्स के बारे में। तो लेरिंग्स बेसिकली जो है ये चार चीज़ों से बन चुका होता है। इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर लिगामेंट्स मौजूद होते हैं और इसके अंदर मसल्स मौजूद होते हैं। ये चार चीज़ें जो है ये बुनियादी तौर पे इन चार चीज़ों ने बनाया होता है किस चीज़ को? आप लोगों के लेरिंग्स वाले पोर्शन को। तो चलिए अब इन सारे स्ट्रक्चर जो हैं, कार्टिलेज, मेम्ब्रेन, लिगामेंट्स, मसल जो हैं, इनको देखते हैं डायग्राम्स के थ्रू और इनको स्टडी करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है और इन्होंने किस तरह लेरिंग्स को बना दिया है। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने यहाँ पे तीन डायग्राम आप लोगों के लिए बना दिए हैं। ये फर्स्ट वन जो है ये फ्रंट वेव डायग्राम है, ये सेकंड वन जो है ये साइड वेव डायग्राम है और ये थर्ड वन जो है ये आप लोगों का डॉर्सल या बैक साइड वेव है। तो ये कौन सा है? ये है आप लोगों का फ्रंट वेव डायग्राम। फ्रंट वेव सामने से जब आप लोग लेरिंग्स को देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह दिखाई देता है। जब साइड से देखोगे दिस इज लेटरल या साइड वेव डायग्राम है ये। और थर्ड वन जो है यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए बना दिया है, ये कौन सा है? ये है बैक साइड या डॉर्सल वेव है। किस चीज़ का? आप लोगों के लेरिंग्स का। तो चलिए अब इनके अंदर ये स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, कार्टिलेज, मेम्ब्रेन, लिगामेंट्स और मसल। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कार्टिलेज के ऊपर। तो लेरिंग्स के अंदर तादाद में 9 कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं। इसके अंदर 9 कार्टिलेज मौजूद होते हैं। 3 जो होते हैं वो अनपियर फॉर्म में होते हैं और 3 जो होते हैं वो पियर फॉर्म में होते हैं। तो चलिए अब इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अनपियर कार्टिलेजेस को। तो अनपियर कार्टिलेजेस को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हम सहारा लेंगे इस फ्रंट वेव डायग्राम का। तो इस फ्रंट वेव डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये आप लोगों का क्या है? ये है आप लोगों का ट्रेकिया। तो ये हो गया आप लोगों का ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा कार्टिलेज मौजूद होता है जो यहाँ पे हमने रेड कलर से बना दिया है। इस कार्टिलेज को कहा जाता है क्रेकॉइड कार्टिलेज। ये रेड कलर वाला कार्टिलेज आप लोगों का क्या हो गया? क्रेकॉइड कार्टिलेज। क्रेकॉइड कार्टिलेज और ये तादाद में 1 होता है। इसके बाद क्रेकॉइड कार्टिलेज से ऊपर यहाँ पे एक और कार्टिलेज मौजूद होता है जो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ बटरफ्लाई नुमा सा स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड थायराइड कार्टिलेज। इसको थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है, थायराइड कार्टिलेज। तो ये हो गया आप लोगों का सेकंड थायराइड कार्टिलेज। 2 कार्टिलेज तो हो गए, क्रेकॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज का अगर ये मिडल पोर्शन देखा जाए तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, आगे की तरफ निकला हुआ होता है। इस थोड़े से उभरे हुए स्ट्रक्चर को कहा जाता है एडम्स एप्पल।
एडम्स एप्पल, जो कि आप लोगों के गर्दन वाले रीजन में बिल्कुल ओबियस होता है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस स्पेशल स्ट्रक्चर को, इस उभरे हुए स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ये थायराइड कार्टिलेज का एडम एप्पल पार्ट है। अब इसके बाद थायराइड कार्टिलेज के बाद यहाँ पे एक और कार्टिलेज मौजूद होता है, जिसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसका बाकी मांदा पोर्शन यहाँ पे एक मेम्ब्रेन के पीछे मौजूद है। तो इस कार्टिलेज को कहा जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, तो ये हो गया एपिग्लॉटिस। तो ये 3 अनपियर कार्टिलेज हो गए। अब इसके अलावा 3 पियर कार्टिलेज भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अब वो 3 पियर कार्टिलेज कौन से हैं? तो इनको यहाँ पे इस डोर्सल वेव डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगेन ये स्ट्रक्चर क्या है? ये आप लोगों का ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के ऊपर आप लोगों का कौन सा कार्टिलेज मौजूद है? यहाँ पे ये रेड स्ट्रक्चर वाला कौन सा कार्टिलेज है? दिस वन इज क्रेकॉइड कार्टिलेज। ये आप लोगों का क्रेकॉइड कार्टिलेज हो गया। और क्रेकॉइड कार्टिलेज के ऊपर यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर शेप वाले कार्टिलेज और पाए जाते हैं, ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। दिस कार्टिलेज आर कॉल्ड एरेटिनोइड कार्टिलेज। इनको क्या कहा जाता है? एरेटिनोइड कार्टिलेज। और ये तादाद में 2 होते हैं, मतलब 1 पियर होता है। तो ये हो गया आप लोगों के एरेटिनोइड कार्टिलेज। एरेटिनोइड कार्टिलेज के टॉप पे यहाँ पे 2 और कार्टिलेज, छोटे छोटे कार्टिलेज मौजूद होते हैं। इनको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे एक हो गया और दूसरा यहाँ पे। इन कार्टिलेजेस को कहा जाता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। और ये भी फियर की फॉर्म में होते हैं, मतलब इसका भी एक जोड़ा मौजूद होता है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे 2 और कार्टिलेज पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा और ये स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसे फ्री नहीं है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पड़ा हुआ होता है, इसके अंदर वो अटके होते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन 2 कार्टिलेजेस को कहा जाता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये कौन से कार्टिलेज है? क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। और ये भी तादाद में 2 होते हैं। तो ये तो हो गए आप लोगों के कार्टिलेजेस। टोटल कितने कार्टिलेज मौजूद होते हैं? 9। 3 अनपियर होते हैं, क्रेकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस। और 3 जो होते हैं पियर्ड फॉर्म में होते हैं। वो कौन से? एरेटिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 9 कार्टिलेजेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये तो हो गई कार्टिलेजेस। यहाँ पे अगर इस साइड वेव डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ पे ये आप लोगों का क्या है? ये है आप लोगों का ट्रेकिया वाला पोर्शन। इसके अलावा ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है? रेड वन, दिस वन इज़ यूअर क्रेकॉइड कार्टिलेज। क्रेकॉइड कार्टिलेज के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन इज़ एरेटिनोइड कार्टिलेज। और एरेटिनोइड कार्टिलेज के ऊपर ये कौन सा है? कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के ऊपर यहाँ पे ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है आप लोगों का कौन सा? क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। और इसके अलावा ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये है आप लोगों का थायराइड कार्टिलेज। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन इज यूअर एपिग्लॉटिस। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? एपिग्लॉटिस। तो ये हो गया आप लोगों का एपिग्लॉटिक कार्टिलेज या एपिग्लॉटिस। तो ये तो हो गए आप लोगों के कार्टिलेजेस। उम्मीद है समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वन इसके अंदर पढ़ते हैं मेम्ब्रेन्स, कि इसके अंदर कौन कौन से मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं फ्रंट वेव डायग्राम के अंदर। फ्रंट वेव डायग्राम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रेकॉइड कार्टिलेज जो है और थायराइड कार्टिलेज जो है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन ने कनेक्ट कर दिया है। और इस मेम्ब्रेन को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है इस मिडल पोर्शन में। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिस पोर्शन। एक एंड इस मेम्ब्रेन का क्रेकॉइड कार्टिलेज के साथ अटैच है और दूसरा एंड इसका
किस चीज़ के साथ अटैच है? थायराइड कार्टिलेज के साथ। लेकिन थायराइड कार्टिलेज का ये मार्जिनल एरिया जो है, इसके पीछे ये मेम्ब्रेन आगे की तरफ जा चुकी होती हैं। यहाँ पे आप लोगों को साइड वेव डायग्राम के ज़रिए मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे जिन्होंने क्या कर दिया है, क्रिकोइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज को आपस में कनेक्ट कर दिया है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। इसको क्या नाम दिया जाता है? क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। तो ये हो गया आप लोगों का क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। अब इसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पे फ्रंट व्यू में एक और मेम्ब्रेन भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद है। यहाँ पे एपिग्लोटस के नीचे यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मौजूद है, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये स्ट्रक्चर है हायोइड बोन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है हायोइड बोन। लेरिंग्स में ये एक ही बोन मौजूद है यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में, और बोन इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इस बोन को कहा जाता है हायोइड बोन। अब हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज, इन दोनों को आपस में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन ने कनेक्ट कर दिया है, जो मैंने इस मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर दिया है ब्लू कलर से। यहाँ पे आप लोगों को ये छोटे छोटे लाइन नज़र आ रहे होंगे इन दो रेड स्ट्रक्चर के अलावा। तो ये मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन जो है, इसने कनेक्ट कर दिया है कौन कौन से स्ट्रक्चर को? थायराइड कार्टिलेज को कनेक्ट कर दिया है हायोइड बोन के साथ। तो अब इन दो मेम्ब्रेन के अलावा लेरिंग्स के स्ट्रक्चर के मिडल पोर्शन में भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है, और उस मेम्ब्रेन को हम इस साइड वेव डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है आप लोगों का ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर आप लोगों का क्रिकोइड कार्टिलेज है। क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ कौन सा मेम्ब्रेन अटैच है? यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया थोड़ी देर पहले, क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ कौन सी क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन अटैच है, और ये आगे जा चुकी है किस चीज़ के साथ अटैच है? एरिटिनॉयड कार्टिलेज के साथ। एरिटिनॉयड कार्टिलेज से आगे चली जाती है, और इसका एक एंड किसके साथ अटैच है? थायरॉयड कार्टिलेज के साथ अटैच है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता दिया कि ये थायरॉयड कार्टिलेज के पीछे इसी तरह आगे जा चुकी होती है, और ऊपर एक पॉइंट पे थायरॉयड कार्टिलेज के साथ अटैच होती है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? यह है क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज से ये ऊपर जा चुकी है, और थायरॉयड कार्टिलेज के अंदरूनी साइड पे ये क्या है? अटैच है। और इसका ये अपर मार्जिन जो है, ये ऊपर वाला किनारा, ये थोड़ा सा थिकर होता है, मोटा होता है। ये किस तरह होता है? थोड़ा सा मोटा रीजन होता है इसका, और इसी रीजन को क्या कहा जाता है? इस मोटे पोर्शन को कहा जाता है वोकल फोल्ड। इसको वोकल फोल्ड का नाम दिया जाता है, वोकल फोल्ड। तो ये हो गया आप लोगों का क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन है, और इसका ये ऊपर मार्जिन क्या कहलाता है? वोकल फोल्ड कहलाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये ऊपर स्ट्रक्चर जो है, ये आप लोगों का क्या है? ये है आप लोगों का एपिग्लोटस। तो एपिग्लोटस का ये पीछे पोर्शन जो है, इसके साथ भी एक मेम्ब्रेन यहाँ पे अटैच होती है, ये आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। यहाँ से लेकर इसी तरह ये जा चुकी है, यहाँ पे कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के साथ अटैच है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से आगे चली जाती है, और यहाँ पे एपिग्लोटस के नीचे जो थायरॉयड कार्टिलेज है, इसके साथ इसका यहाँ पे एक पोर्शन अटैच होता है। तो इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, सॉरी, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो है, ये फ्रंट वेव से दिखाई नहीं देती, और इसका ये नीचे पोर्शन जो है, ये भी थिकर होता है, मोटा होता है, जिस तरह क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन का था। इसका ये थिकर पोर्शन जो है, इसको कहा जाता है
वेस्टिबुलर फोल्ड। इसको क्या कहा जाता है? वेस्टिबुलर फोल्ड। ये हो गया आप लोगों का वेस्टिबुलर फोल्ड। अच्छा, तो ये दो फोल्ड आप लोगों ने देख लिए। फर्स्ट वन क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन का थिकर रीजन जो है इसको वेस्टिबुलर फोल्ड कहा जाता है, और दूसरा क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन का थिकर पोर्शन जो है इसको वोकल फोल्ड कहा जाता है। अच्छा, तो ये चीज़ें तो हो गई। अब आते हैं इस डोर्सल वेव डायग्राम की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, रेड वन। ये क्या है? आप लोगों का हायोइड बोन, और हायोइड बोन के नीचे ये मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन है? ये है आप लोगों का थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है, जो कि किस चीज़ के साथ अटैच है? थायरॉयड कार्टिलेज के साथ। ये कौन सा कार्टिलेज है? ये है आप लोगों का थायरॉयड कार्टिलेज। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं लेगामेंट्स। नेक्स्ट वन क्या है? आप लोगों के लेगामेंट्स। तो इसके अंदर लेगामेंट कहाँ पर मौजूद होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इस साइड वेव डायग्राम की तरफ। तो इस साइड वेव डायग्राम में यहाँ पे आप लोगों को ये एपिग्लोटिस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये हायोइड बोन के साथ एक लिगामेंट के थ्रू अटैच है, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इस लिगामेंट को कहा जाता है हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। हायोइड बोन के साथ एपिग्लोटिस को किसने अटैच कर दिया है? एपिग्लोटिस को हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट ने अटैच कर दिया है। अब ये एपिग्लोटिस जो है इसको नीचे थायरॉयड कार्टिलेज के साथ एक और लिगामेंट ने अटैच कर दिया है, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस लिगामेंट को कहा जाता है थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। इसको क्या कहा जाता है? थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। यहाँ पे जगह काफ़ी कम है, इस वजह से मैंने वहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया। तो इसको कहा जाता है थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट, जिसने क्या कर दिया है? एपिग्लोटिस को थायरॉयड कार्टिलेज के साथ अटैच कर दिया है। यहाँ पे ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर ये क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो होते हैं, जो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि ये किसी स्ट्रक्चर में अटके होते हैं, तो इसके अंदर ये यहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये दिखाई दे रहे होंगे इस साइड वेव डायग्राम में। ये स्ट्रक्चर ये क्या है? ये है आप लोगों का क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के अंदर अटके होते हैं। तो ये हो गए आप लोगों के लिए दो लिगामेंट्स। फर्स्ट वन हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट एंड सेकंड वन इज थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। इन दो लिगामेंट्स के अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे लिगामेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन बस इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और फिर आप लोगों की समझ से यह बाहर हो जाएगा। अब भी बाहर होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो ये तो हो गए लिगामेंट। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन मसल की तरफ। इसके अंदर बहुत सारे मसल्स मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चंद मसल को मेंशन कर रहे हैं, और इसके अंदर और कौन से मसल मौजूद होते हैं इनको अब आप लोग हायर मेडिकल लेवल पे पढ़ेंगे। तो चलिए अब इनके थोड़े बहुत मसल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं फ्रंट व्यू डायग्राम की तरफ। फ्रंट व्यू डायग्राम में यहाँ पे हायोइड बोन को और थायरॉयड कार्टिलेज को एक मेम्ब्रेन ने कनेक्ट किया था, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन ने। अब इसके अलावा इस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे दो मसल भी मौजूद होते हैं, एक एक साइड पे और दूसरा दूसरे साइड पे, जो मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, जो क्या करते हैं? थायरॉयड कार्टिलेज को हायोइड बोन के साथ कनेक्ट रखती हैं, और इन मसल को कहा जाता है थायरोहायोइड मसल। पहले मेम्ब्रेन था थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, अब ये हो जाएगा थायरोहायोइड मसल। थायरोहायोइड मसल। तो ये हो गया आप लोगों का थायरोहायोइड मसल। अब इसके अलावा यहाँ पे दो और मसल भी मौजूद होते हैं, जो कि क्रेकोइड कार्टिलेज को थायरॉयड कार्टिलेज के साथ कनेक्ट कर देती है, एक इस कॉर्नर में और दूसरा इस कॉर्नर में, जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इन मसल को कहा जाता है क्रिकोथायरॉयड
मसल। पहले क्या था, क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन था। अब क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के ऊपर जो यहाँ पे दो मसल पाए जाते हैं इनको कहा जाता है क्रिकोथायरॉयड मसल। तो ये हो गए फ्रंट व्यू से दिखाई देने वाले मसल। अब इसके अंदर कुछ इंटरनल मसल भी मौजूद होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदरूनी पोर्शन में भी कुछ मसल मौजूद होते हैं। तो उसको डोर्सल व्यू डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो डोर्सल व्यू डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दो कार्टिलेज जो है जिनको एरेटिनोइड कार्टिलेज कहा जाता है, तो इन दोनों को यहाँ पे दो टाइप ऑफ मसल ने आपस में कनेक्ट करके रख दिया है। यहाँ पे ये वाइट पोर्शन आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाइट पोर्शन आप लोगों को एक मसल दिखाई दे रहा है। और इस मसल को क्या नाम दिया जाता है, इस मसल को कहा जाता है ट्रांसवर्स। ये कौन सा मसल है, ये है ट्रांसवर्स एरिटिनोइड मसल। यहाँ से ये मसल स्टार्ट हो चुकी है और इसी तरह ये जा चुकी है और इस दूसरे एरेटिनोइड कार्टिलेज के साथ अटैच है। तो ये पूरा वाइट पोर्शन जो है ये एक मसल दिखाता है जो कि कहलाया जाता है ट्रांसवर्स एरेटिनोइड मसल। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और मसल मौजूद होती हैं जो कि एरेटिनोइड कार्टिलेज का ये पोर्शन जो है इस पोर्शन के साथ अटैच होती हैं और इसके इस ऊपर वाले पोर्शन के साथ फिर अटैच होती हैं, एक ऐसी मसल होती है। और दूसरी यहाँ से स्टार्ट है और इस दूसरे एरेटिनोइड कार्टिलेज के इस ऊपर वाले पोर्शन के साथ अटैच होती हैं। तो ये दो मसल जो कि ट्रांसवर्स एरेटिनोइड मसल के ऊपर मौजूद है, इन दो मसल को कहा जाता है ओब्लिक एरेटिनोइड मसल। ये कौन से मसल हैं, ओब्लिक एरेटिनोइड मसल। अब ये तो हो गए कौन कौन से मसल, ये फर्स्ट वन हो गया आप लोगों का ट्रांसवर्स एरेटिनोइड मसल, दिस वन। और इसके ऊपर ये दो मसल जो पाए जाते हैं इनको ओब्लिक एरेटिनोइड मसल कहा जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ये पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज़ दिस, दिस वन इज़ अ वोकल फोल्ड। ये क्या कहलाता है, ये कौन से मेम्ब्रेन का पोर्शन है, ये है क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन जो नीचे की तरफ से आ चुकी है और यहाँ पे इसका ऊपर वाला मार्जिन जो था ये थिकर हो चुका था। तो ये थिकर रीजन जो था इसने क्या बना दिया था, इसने बना दिया था वोकल फोल्ड। अब इन वोकल फोल्ड के ऊपर जब म्यूकोजल मेम्ब्रेन अटैच हो जाए, यहाँ पे तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं, तो इन वोकल फोल्ड से क्या बनता है, इनसे बनता है वोकल कार्ड, या इनको आप लोग ट्रू वोकल कार्ड का नाम दे सकते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर क्या हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर कॉल्ड वोकल कार्ड्स। इनको वोकल कार्ड्स का नाम आप लोग दे सकते हैं। वोकल फोल्ड के ऊपर जब म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाएं और इसके ऊपर बाउंड हो जाएं तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है, फिर इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वोकल कार्ड या ट्रू वोकल कार्ड। और इसका ये मिडल पोर्शन, ये पोर्शन क्या कहलाता है, ये ओपनिंग होता है, इसी को ग्लोटिस का नाम दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वन, यहाँ पे वोकल कार्ड के इर्द गिर्द यहाँ पे एक और मसल मौजूद होती हैं जो कि एरेटिनोइड कार्टिलेज के साथ यहाँ पे अटैच होती हैं और आगे जा चुकी है। और फ्रंट में किस चीज़ के साथ अटैच है, थायराइड कार्टिलेज के साथ, एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे। मतलब वोकल कॉर्ड के साइड्स पर यहाँ पे दो और मसल मौजूद होती हैं और इन मसल को क्या कहा जाता है, इन मसल को कहा जाता है, इनको कहा जाता है थायरो एरेटिनोइड मसल। ये दो क्या हैं, थायरो एरिटिनोइड मसल। क्योंकि इसने क्या कर दिया है,
एरेटिनॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज के बीच में ये कनेक्ट है, तो इसको कहा जाता है थायरो एरेटिनॉइड मसल। अब ये थायरो एरेटिनॉइड मसल जो है ये दो ब्रांचेस और देती हैं। एक ब्रांच इससे इस साइड पे जा चुका है एक मसल का, और दूसरा ब्रांच इस साइड से आ चुका है, और ऊपर एपिग्लोटिस के साथ अटैच है। तो ये दो मसल जो हैं, इन दो मसल को कहा जाता है, इनको कहा जाता है एरी एपिग्लोटिक मसल। इनको क्या कहा जाता है? एरी एपिग्लोटिक मसल। तो ये हो गए चंद मसल। इसके अलावा और बहुत सारे मसल इसके अंदर मौजूद है, लेकिन बस इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। ये चीज़ें आप लोग अगर जहन में याद रखें तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमने और बना दिया है, ये है टॉप वेव लेरिंग्स का। अगर लेरिंग्स का टॉप वेव देखा जाए तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये दो है आप लोगों के एरेटिनॉइड कार्टिलेज, और एरेटिनॉइड कार्टिलेज के साथ ये बैंड्स जो अटैच है, ये क्या है? ये है आप लोगों के वोकल कार्ड्स। वोकल कार्ड्स के ये बैंड हैं, ये आप लोगों का मजमूई क्या हो जाएगा? वोकल कार्ड। वोकल कार्ड और वोकल कार्ड की ये बैंड्स जो हैं ये इसी तरह आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो इसके अंदर ईयर की एंट्री होती है, और जब ये क्लोज़ हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं, तो फिर ये साउंड की प्रोडक्शन करते हैं। तो इन स्ट्रक्चर के थ्रू साउंड की प्रोडक्शन होती है। और इसके इर्द गिर्द ये स्ट्रक्चर जो मौजूद होता है, ये क्या है? आप लोगों का वेस्टिबुलर फोल्ड है, या आप इसको वेस्टिबुलर लिगामेंट भी कह सकते हैं। वेस्टिबुलर फोल्ड। ये वेस्टिबुलर फोल्ड ऊपर है, और इसके नीचे क्या मौजूद है? ये वोकल कार्ड मौजूद है। यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे, ये क्या है? ये पहले वेस्टिबुलर लिगामेंट इसको कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर जब म्यूकस मेम्ब्रेन बाउंड हो जाए तो फिर इसको वेस्टिबुलर फोल्ड कहा जाता है। इस तरह ये भी होता है, इसको वोकल फोल्ड कहा जाता है, और जब इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाए? बाउंड हो जाए, तो फिर इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम वोकल कार्ड का नाम देते हैं। तो ये ऊपर होता है, और इसके नीचे कौन सा? ये वोकल कार्ड के बैंड्स जो हैं ये वेस्टिबुलर फोल्ड के नीचे मौजूद है। और ये पोर्शन क्या है? ये है थायराइड कार्टिलेज का पोर्शन आगे, और ये दो आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये कौन से हैं। ये है एरेटिनॉइड कार्टिलेज, और ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये है आप लोगों का क्रेकोइड कार्टिलेज। तो ये था थोड़ा बहुत लेरिंग्स के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी मांदा पोर्शन पढ़ेंगे।